एवरीवन। सो आई जस्ट वोक अप। बेसिकली क्या है ना, मैं स्कूल से आके सो गई थी। मैंने 2 घंटे का अच्छे वाला नैप लिया क्योंकि स्कूल में आज बहुत बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। इतने दिनों बाद स्कूल जा रही हूँ तो या इट्स ऑब्वियस नींद आ रही थी। सो फॉर दैट रीज़न मैंने 2 घंटे तक सोया। एक्चुअली मैं 3 से 5 बजे तक सोई एंड देन आई वोक अप अराउंड 5:15। उसके बाद किया मैंने आधे घंटे का नॉर्मल वाला वर्कआउट, क्योंकि इन दिनों मैं दिन में 2 बार वर्कआउट कर रही हूँ। एंड इफ़ यू कैन सी राइट नाउ द टाइम इज़ 6:16। हाँ, अभी 6:16 हो रहा है। सो आई एम गोना सिट बैक टू स्टडी क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है, प्लस एग्जाम्स पास आ रहे हैं। सो सबसे पहले तो मैं अपना टू डू लिस्ट बनाने वाली हूँ। अभी क्या क्या करना है रात को, शायद 2 या 3 सब्जेक्ट्स ही हो पाएंगे, ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। तो या एंड बिफोर मूविंग आई ऑल्सो बॉट माई वाटर बॉटल ताकि मुझे बीच में उठकर जाना ना पड़े। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव इन टू द वीडियो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो एज़ आई सेड कि सबसे पहले तो मुझे अपना टू डू लिस्ट बनाना है क्योंकि मेरे एग्जाम्स फिर से पास आ रहे हैं एंड आई नीड टू नोट डाउन द टास्क्स दैट आई नीडेड टू गेट डन। सो मैं सबसे पहले तो मैंने सबसे पहले वो लिखना शुरू किया। तो बहुत ज़्यादा टास्क नहीं थे, 3 या 4 ही थे, बट वो सारे टास्क मतलब लंबे लंबे थे, तो इट माइट टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम। सो यहाँ पे देखो 4 ही टास्क है। हाँ, मुझे नया चैप्टर स्टार्ट करना है, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह वगैरह, बट वो करने में बहुत लंबा टाइम जाएगा, आई नो दैट फॉर श्योर। तो सबसे पहले मैंने अकाउंटेंसी स्टार्ट किया और ये वाला मेरा अकाउंट्स का नया बुक है, पार्ट 2। बेसिकली हमारे अकाउंट्स का 2 बुक है, पहला वाला बुक पूरा खत्म हो गया और ये वाला दूसरा बुक है। अभी इसका भी 3 या 4 चैप्टर आने वाला है फाइनल में, एज अ होल मतलब पूरा 80 मार्क का। तो मैंने एक लेक्चर लगाया ये वाला चैप्टर मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोल के। मुझे पता नहीं था कि कैसा है चैप्टर अभी तक, क्योंकि जब स्कूल में करवाया था मैं एब्सेंट थी। हाँ, सो मैंने यहाँ पे शुरू किया क्योंकि मैंने सुना है कि थोड़ा सा टफ है ये चैप्टर। हाँ, कंसेप्ट थोड़े से मतलब ग्रेस्प करने में इतने ईजी नहीं थे। तो या आई स्टार्टेड एंड मैं यहाँ पे बुक से पढ़कर देख रही थी एग्जाम्पल सम्स की समझ आएगा कि नहीं, वाइल लिसनिंग टू द लेक्चर एज वेल। और मैंने बीच में स्टॉप करके एक बार पढ़ के भी देखा, बट टू माई सरप्राइज दिस लेसन वॉज वेरी 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 हार्ड। मुझे कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आया। सो मैंने लेक्चर की हेल्प ली, वहाँ से थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया मुझे, बट स्टिल इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी टू ग्रेस। मुझे कुछ समझ आ ही नहीं रहा था कि कहाँ से क्या हो रहा है। जर्नल एंट्रीज जैसा था, जर्नल एंट्रीज तो मेरा हो गया। आई वॉज लाइक हाँ वो तो ईजी है मेरे लिए, अभी बहुत ईजी, बट उससे उसके अपोजिट भी नहीं, पता नहीं कौन से लॉजिक से चीज़ें हो रही थी यहाँ पे। तो मैंने फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैंने एक कप दूध वाली चाय पी ली और बहुत दिनों के बाद मैंने दूध वाली चाय पी। इन दिनों मैं सिर्फ नींबू पानी और ग्रीन टी पी रही थी। सो आज पीने का मन किया मेरा, थो पी लिया विदाउट शुगर एज थो, क्योंकि मुझे शुगर बिल्कुल पसंद नहीं है। सो उसके बाद मैं फिर से करने लगी क्योंकि अपने डर से कितना ही भागेंगे, कम ऑन। और यहाँ पे ये हमें MCQs दिए जा रहे थे, मतलब पोल क्वेश्चंस, तो मैं उनको सॉल्व कर रही थी एंड टू माई सरप्राइज मेरा उनमें से 5 या 4 क्वेश्चन में से सिर्फ एक करेक्ट निकला। सो यू कैन गेस कि मेरी हालत कैसी थी। फिर भी आई केप्ट डूइंग इट थिंकिंग दैट मैं अगर लेक्चर से देखूंगी तो मुझे समझ आ जाएगा। एंड या मुझे समझ भी आ गया, जो लेक्चर्स में सम्स करवाए जा रहे थे मुझे वो काफ़ी अच्छे से समझ आ गए। हाँ, पर अगर कुछ नया पैटर्न का सम आता है ना, कुछ अलग तरीके से वो पैटर्न का आता है तो हो जाता है, मेरा नया आता है तो वो मैं कर नहीं पा रही थी। सो इसी यही प्रूफ है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है इस चैप्टर का एंड आई टू वर्क हार्ड ऑन इट। सो मैं दिखाती हूँ, इस चैप्टर में टोटल 7 लेक्चर है। मेरा पहला वाला हो गया और मेरा दूसरा वाला भी हो गया, और यहाँ पर दूसरा वाला लेक्चर बार बार क्लिक होता जा रहा था, आई डोंट नो वाई, बट आई वॉज डन विद 2 लेक्चर्स एटलीस्ट। और यहाँ पे ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर है, मैंने यहाँ पे टोटल 7 जर्नल्स की, ये बहुत बहुत टफ थे, डू नॉट अंडर एस्टिमेट दैम। और मैं बाकी एक मैंने हाथों में सॉल्व किया, बाकी ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वन साइडेड एरर्स का, मैं वो करने वाली हूँ। और उसके बाद बीच में मेरा तो एक पार्सल आया था, तो मैं यहाँ यहीं पे खोलना चाहती थी तुम लोगों को दिखा के कि आई हैड ऑर्डर्ड हीट प्रोटेक्टेंट्स जोई हर्ब्स का, और बालों के लिए ऑफकोर्स। तो या दिस आर द हीट प्रोटेक्टेंट्स, 2 आ गए थे एक साथ एक पैक में एंड वाज कॉम्बो डील, और मेरे लिए काफ़ी अच्छा डील था। और उसके बाद मुझे BST का, क्योंकि मैंने बोला था ना मैं चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी, तो मैंने कंप्लीट कर लिया लास्ट वाला पार्ट। और अभी मैं अपने रेफरेंस बुक और क्वेश्चन बैंक से उन क्वेश्चन आंसर्स को लिखने वाली हूँ क्योंकि उन्हें भी मुझे कंप्लीट करना है एग्जाम के लिए। और ये चैप्टर में यही मैं शुरू करना, और मैंने सोचा आज हाईलाइटर से लिखती हूँ। इस बार मैं सेम कलर यूज़ करती ही रहती हूँ ना, पर वो हाईलाइटर मतलब ड्रैग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने लास्ट में सेम कलर का ब्रश पेन ही ले लिया क्योंकि ब्रश पेन और हाईलाइटर का कलर ऑलमोस्ट सेम था। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर्स लिखने लग गई थी, और सरप्राइजिंगली इस चैप्टर से मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल गए थे। क्योंकि देखो फीचर्स जो है ना, हमारे बुक में ऐसे टॉपिक नहीं दिया है, सिर्फ ऐसे दिया है कि टॉपिक का नाम देता है, उसके ऊपर थोड़ा सा इंट्रो है, फिर मेरिट्स डीमेरिट्स। यहाँ पे मेरिट्स डीमेरिट्स नहीं थे, मैंने देखा फीचर्स थे। हाँ, सो मैंने फीचर्स हर क्वेश्चन के लिख लिए, क्योंकि देखो फीचर्स लिख लूँगी तो मुझे मतलब कुछ आइडेंटिफाई करने में ईजी होगा। एग्जाम में अगर केस बेस में आएगा ना तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा फीचर्स आइडेंटिफाई करना। और मैं टाइम बचाने के लिए मैं फीचर्स का अलग से नाम लिख के नहीं लिखा, मैंने पूरा फीचर लिखा और उसमें ऐसे बॉक्स बना दिया कि कौन सा फीचर के बारे में बात कर रहा है, इफ़ यू कैन सी ऑन द वीडियो। तो मैंने ऐसे लिखा, ऐसे बहुत टाइम बच जाता है एक्चुअली मेरा, तो इसीलिए। और मैं जितना फास्ट हो रही थी लिख रही थी, क्योंकि 1 गो में मुझे ये रेफरेंस बुक के क्वेश्चन आंसर्स आज खत्म करने ही थे। तो मैं यही करने बैठ गई थी यहाँ पर। और वहाँ पे केस स्टडी क्वेश्चंस भी थे, मैं उनको पढ़ती जा रही थी, और वहाँ पे मैंने स्टिकी नोट्स भी लगा दी क्योंकि बाद में मुझे आगे देखना पड़ेगा।
तो मैं तुम लोग को ये इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ लाइक मेरे इस चैप्टर के बारे में। जब मैं ये चैप्टर कर रही थी ना, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस बोल के, तो मैं आराम से एकदम चिल हो गया ये चैप्टर स्टार्ट किया। इतने दिनों बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करी थी मैं। बट जैसे ही मैंने चैप्टर खोला, पहला वाला इंट्रोडक्शन पार्ट जाने के बाद जब मैंने इस चैप्टर के टर्म्स देखे ना, मेरे एक से एक ऊपर नाम पढ़ के मेरे सिर के ऊपर से चले गए। हाँ, और मुझे जो फ्रस्ट्रेशन हुआ कि भाई ये सब क्या है, मैं इनको कैसे करने वाली हूँ। और मुझे फ्रेंकली अपने पीडब्ल्यू के लेक्चर से कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। हाँ, तो इसीलिए आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड। उसके बाद मैंने यूट्यूब से देखा, वहाँ पे एक CS पायल नाम की मैम है, मतलब वो मैम बहुत अच्छा समझाती है, तो मुझे उनकी हेल्प से सब कुछ समझ आ गया थैंकफुली। और यहाँ पे देखो मेरे कितने सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखे। मैंने बोला ना मैंने बॉक्स बनाया, तो ये सारे फीचर्स के पॉइंट्स है, मैंने उनको बॉक्स बनाया और मैंने सारे डिफरेंसेस भी यहाँ पे नोट डाउन किए, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है और मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए MCQs वगैरह में। और मुझे अभी इन बैग से ऐसे क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करना है, मैं उनको कर लूँगी। तो या आई डिड ऑल ऑफ दैट। Hi, so this is post workout and post dinner me. So after completing BST मैंने किया वर्कआउट, लाइक वार्म अप किया पहले, स्किपिंग, एंड उसके बाद मैंने 1 घंटे का वर्कआउट लगाया, सेशन किया। उसके बाद मैं थोड़ा 15-20 मिनट का ब्रेक लेके मम्मा ने डिनर दे दिया। मैं उस शॉर्ट ब्रेक में मैंने नहीं पढ़ा, आई टुक अ ब्रेक ऑफ कोर्स। तो मैं डिनर करके आ गई हूँ एंड नाउ अभी हो रहा है 11:30। मैंने टाइम देखा, यस इट्स 11:26 एक्चुअली। सो अभी मैं एक और स्टडी सेशन पुल करने वाली हूँ। माइक्रो के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं मुझे, सो आई विल बी डूइंग इट टिल मे बी 12। आई रियली एम टू स्लीप एट 12, बट थोड़ा इधर उधर हो जाए तो वर्क्स। तो मैं माइक्रो का क्वेश्चन आंसर्स लिख के बाकी सुबह कल जो भी कर सकती हूँ, कल एक स्टडी सेशन पुल करूँगी एंड दैट्स व्हेयर आई एम गोना एंड द वीडियो। सो कीप वॉचिंग एंड या लेट्स गेट बैक टू स्टडिंग। बट वेट अ सेकेंड, उससे पहले लगाना है मुझे वैसलीन, तो मैं अपना वैसलीन लेके आती हूँ। तो मैं बीच में वैसलीन लाने उठ गई थी, यहाँ पे नहीं था पास में, एंड दिस इज़ माई वैसलीन। इसको थोड़ा सा लगा लेती हूँ अभी के लिए, बिकॉज माई लिप्स आर फीलिंग रियली चैप्ड, क्योंकि मैं पानी वगैरह पी के आई हूँ डिनर करके। सो एंड या माई हेयर लुक्स टू ग्रीजी, क्योंकि मैं इन दिनों वर्कआउट कर रही हूँ, थोड़ा पसीना आ रहा है, सो काफ़ी ग्रीजी हो गया। आई एम गोना वॉश इट मोस्ट प्रोबेबली ऑन थर्सडे, उस दिन स्कूल बंद है। तो या आई एम ऑल सेट टू स्टडी, लेट्स गो। तो डिनर वगैरह होने के बाद अपने लिप्स में वैसलीन लगाने के बाद आई बिगैन टू डू माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था और मुझे बैक साइज के क्वेश्चंस करने थे। मैं माइक्रो के बैक साइज के हर एक टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली सॉल्व करके जाती हूँ, क्योंकि माइक्रो इज़ अ वेरी क्रिटिकल सब्जेक्ट और क्वेश्चन आंसर से अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, सबको पता है ये चीज़। और तुम लोग को पता होगा कि मेरे माइक्रो जो बुक है, हमारा रेफरेंस बुक है ना, तो पीछे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडीज़, हॉट बेस्ड ना, ये जो बोलते हैं हॉट बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडीज़, फिर एसेशन रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर ये जो होता है NCERT कॉर्नर बोलते हैं वो होता है, फिर MCQs होते हैं 40-50 ना MCQs ही होते हैं। हाँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड आई नीड टू गेट सॉल्व ऑल ऑफ देम, और मैच द फॉलोइंग भी होते हैं टू बी ऑनेस्ट। तो सब कुछ सॉल्व करना तो होता ही है, तो मैं यहाँ पे बुक में जितना होता है कि सॉल्व करती हूँ। जो मुझे लगा कि टफ है, आई नीड टू मेमोराइज इट मोर, तो मैं उनको अपने बुक में नोट डाउन कर रही हूँ। और या डिड आई से एसेशन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। सो यू कैन इमेजिन कितने सारे क्वेश्चन होते हैं, तो मैं सॉल्व यूजुअली सब कुछ करती हूँ। एंड यहाँ पे देर हो रही थी तो मुझे बहुत सॉल्व करने का मन नहीं किया, तो देखो मैंने ये सारा सब कुछ सॉल्व किया। मैंने मैच द फॉलोइंग सिर्फ नहीं किया, क्योंकि ये काफ़ी ईजी था, प्लस मैंने सारे MCQs करके रख दिया। अभी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस प्लस एशर्सन रीजनिंग मुझे करना पड़ेगा बाद में, सो मैं उनको कर लूँगी। और अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स मैंने कब का करके रख दिया था, सो इट वॉज अ 10 on 10 फॉर मी। और अभी बज रहे थे देखो 12:23, और मुझे सोते सोते अराउंड 1 बज गया स्किन केयर वगैरह करके, और इसलिए दूसरे दिन मेरी आँख नहीं खुली, और मेरी आँख खुली 5:15 को, उठते उठते 5:26 हो गया था। तो मैंने सोचा चलो एक आधे घंटे का क्विक स्टडी सेशन लगा लेती हूँ मैं अकाउंट्स का, क्योंकि वरना सुबह मतलब नींद नहीं टूटी, नींद से उठ के सीधा नहाकर स्कूल जाना में, मतलब स्कूल जाने पर बहुत नींद आती रहती है स्कूल में। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पढ़ लूँगी, तो मतलब फ्रेश वगैरह हो जाऊँगी, मैं होने के बाद मैं नहा कर आ जाऊँगी, तो तब अच्छा फील होगा। तो इसीलिए मैं पढ़ने बैठ गई। और आई अगेन स्टार्टेड विद जर्नल, नॉट बेसिकली जर्नल, क्या चैप्टर का नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मैंने बोला था ना कल रात को कि ये वाला नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला था, तो मैंने वो नया टॉपिक स्टार्ट किया, और ये वाला टॉपिक उससे भी ज़्यादा हार्ड था, और इसीलिए मेरी सुबह सुबह मतलब मेरा मूड ख़राब हो गया। ये होता है ना कि तुम लोग कुछ बहुत एकदम फ्रेश होकर मोटिवेशन के साथ साथ स्टार्ट करते हो यार, उसके बाद जब वो नहीं होता है तो कैसा फील होता है, प्लस वो सुबह सुबह 5:30 बजे को, भाई मैं आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब हाउ आई वॉज फीलिंग एट दैट टाइम। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, आई वॉज फीलिंग। तो मैंने सोचा मैं स्कूल में आज मैम से पूछूंगी ये चीज़, तो मैं वही प्लान करके मैं स्कूल चली गई थी। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, बट मेरे से हो नहीं रहा था, विच इज़ अ रियली एम्बेरसिंग थिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये जो चैप्टर जब स्कूल में हुआ था ना तब मैं एब्सेंट थी, तो इसीलिए। उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई एंड दिस इज़ मी, आई गॉट रेडी। और आज हमारा ट्यूसडे था, तो आज हमारा हाउस ड्रेस था बेसिकली, ये देखो मैं रेड हाउस की हूँ। तो या आई वेंट टू स्कूल आफ्टर दैट। सो या जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाना। आई लव यू ऑल।